क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग सिटीज़। अब बहुत सारे लोग सिटी में रहने के लिए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ जाता काम मिलता करके, तो वहाँ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है नहीं। देखिए, द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन द सिटीज आर टॉक्सिक केमिकल्स एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, है ना। हवा, पानी, लैंड सब बर्बाद है। दिस टॉक्सिक एमिशंस इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड असेंबली हार्मफुल हेल्थ। ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 NO2 जब पानी में मिलता है कि नहीं, तो इससे एसिडेंट होता है। क्या होता है, एसिडेंट। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एसिड रेन। इसको नोट से लिखिए, मैं मेरी इच्छा उस बारे में जानना है आप लोग, है ना। सिमिलरली अर्बनाइजेशन हैज अफेक्टेड द वाटर सप्लाई एंड रिसोर्स ऑल्सो। शहरों में पानी नहीं है, बता दें चेन्नई शहर में 2,500 फीट तक पानी नहीं है। यहाँ रायपुर सिटी महुआ में 800-900 फीट तक पानी नहीं, पेपर में छपता है। समझ जाए कितना नीचे ग्राउंड वाटर लेवल चला गया है कि नहीं। और देखिए, द ग्रोइंग नंबर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग द रेन वाटर इज अनेबल टू कीप सीप थ्रू द पेव ग्राउंड। अब देखिए, बहुत सारे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती चली जा रही है, तो ग्राउंड में भी क्या होता है, पानी जाने के लिए कुछ अलग सेक्शन और जगह होते हैं, है ना। आपको पता नहीं ग्राउंड के नीचे कैसे जगह हैं, वहाँ होल्स हैं, वही पत्थर का दरार होगा, है ना, मिट्टी लगे वाले हैं, क्योंकि पानी का है, पानी का अपना अंडरग्राउंड चैनल भी होता है। सो अंडरग्राउंड चैनल से क्या होता है, पानी जो जगह जाकर क्या होता है, सेटल होता है, ठीक है, और वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है। लेकिन जैसा रेजिडेंशियल एयर बहुत ज़्यादा घर पर सब जगह बन गया है, तो उस एरिया में बारिश हुई तो पानी जो है अपर सरफेस से बहकर ढलान की ओर चला जाएगा, तो ग्राउंड में जा नहीं पाएगा, है ना। इसलिए लोग कभी भी क्या करते हैं, सिटीज़ में बहुत बड़े गड्ढे के आप जो पाइप होता है, अभी क्या बोल सकते हो आप उसको, जैसे बोर कराते हैं तो बहुत बड़े होल बनते हैं ना, स्विच बोर्ड्स, उसको खोल देते हैं, ओपन अप करके रख देते हैं, है नहीं, ताकि पानी जो है आसपास डिस्चार्ज में फैले। इससे खतरा भी रहता है और छोटे छोटे बच्चे उसमें गिर कर मर जाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा तकलीफ है ये भी। तो इसको क्या करते हैं, बनाते इस तरीके से हैं कि उसको डिस्चार्ज करें ताकि पानी जो है सही ढंग से वहाँ पर एनगेज किया जा सके। द यमुना हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ए बिग ड्रेन नियर दिल्ली, है ना। यमुना को क्या कर दिया गया है, यमुना के आसपास बहुत बड़े गड्ढे को खोद दिया गया ताकि वहाँ पानी रुक सके। द लेदर फैक्ट्री सिचुएटेड इन कानपुर मेड हैव मेड द वाटर ऑफ गंगा देयर अनफिट फॉर यूज। देखिए, कानपुर के पास जो लेदर फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने गंगा के पानी को पूर्ण रूप से पीने योग्य नहीं छोड़ा है। इतने केमिकल से मिल गए हैं कि पूरा नाली पानी हो गया है। जैसे महादेव घाट भी जाएंगे आप रायपुर में, तो नाली पानी हो गया पूरे यहाँ से वहाँ तक। देखिए क्या लिखा है, इन सेम वे द नॉइस पोल्यूशन लेवल इन मोस्ट बिग सिटीज हैव रीच्ड लेवल ऑफ 80 to 70 डेसिबल्स विद सीरियस हेयरिंग। और लोगों ने ईयरफोन लगाना शुरू किया हुआ है, तो नॉइस पोल्यूशन का चुचला करना तो बेकार है कि नहीं। लोग हर दिन कान में ईयरफोन लगाकर घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन अपने कानों में डाल रहे हैं। तो समझिए आपने कैसे चीज़ें इस्तेमाल करनी, कैसे इस्तेमाल नहीं करनी है। तो बुक में जो आप पढ़ रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि एकदम श्योरिटी और सही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउसिंग प्रॉब्लम। अब हर एक मेजर सिटीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो है उतने पॉल्यूशन के लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलता। उसके अलावा लोगों के पास पैसा नहीं रहता, और किराए में भी रहने के लोगों के पास जगह नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही चीप दामों में, जहाँ पर देखिए जैसे मुंबई है, मेगा सिटीज़ में, वहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है, तो सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ पर काम करने आते हैं। तो गरीब बंदे लोग हैं जो 400-500 मजदूरी कर रहे हैं, तो वे घर में रहेंगे कहाँ। बेंगल सिटी में चले जाइए, आपको 10 मिनट तो छोटा सा 1 BHK नहीं मिलेगा, इतना महंगा है, और सारा सा बकवास घर रहेगा। कि जो घर हमको आसपास गली मोहल्ले में मिलता है, वैसी घर वहाँ 10,000 5,000 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर क्या है, काम ज़्यादा है लोगों के पास, और पैसे देने के लिए लोग भर भरे हैं। उसके अलावा सबको पता है, जो घर वहाँ पर बना रखे हैं उनको, कि कोई ना कोई वहाँ पर रहने अवश्य आएंगे, क्योंकि काम करने वाले लोग की कमी नहीं है वहाँ पर। और देखिए, द पीपल लिविंग द स्लम्स हटमैन आर फ्रॉम द पुअर क्लास ऑफ पीपल rural areas who have migrated to cities and they make these hutments near the residential area of upper class people। क्या करते हैं, ये हटमेंट को उसके आसपास रेजिडेंशियल पीपल के आसपास बनाते हैं ताकि उनको काम धाम आसानी से मिल सके, और जो फैसिलिटीज रेजिडेंशियल एरिया वालों को मिलती है ना, वो उनको भी मिल सके। जब पानी वानी का पाइप वहाँ से निकाला जाता है, तो उसको भी वो लोग क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं। ऑफन दिस आर कंसिडर्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज एंड नॉट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर रोड्स, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज़। अब इसको अनऑथराइज मान करके क्या बोल सकते हो, इलीगल मान करके गवर्नमेंट जो है इसको ढंग से ध्यान नहीं देती है। और सेम स्लम सेटलमेंट प्रोवाइड चीप डोमेस्टिक लेबर टू वर्क फॉर लो वेजेस इन द होम्स ऑफ रिच पीपल। देखिए यहाँ से हिपोक्रेसी देखिए, लोग वहाँ पर सेटल करने दे देते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं देते, है ना, ताकि सुविधाएं का वहाँ में जिए और उनको चीप लेबर मिले। तो
तो ये भी क्या बहुत बड़ा हिपोथेटिकल वर्ल्ड है, ताकि आसानी से लेबर पाने के लिए आपका घर बना दिया जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर सुविधाएं नहीं देंगे। आपको वोट डालने का अधिकार हो सकता है अवश्य, राशन कार्ड वाले है, लेकिन आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है कि नहीं। इस तरह से क्या होता है, लोग जो हमें ज़रूरत के अनुसार उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द सिटीज हैज़ नॉट कीप फेस विद द रेट एट विच देयर पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग। ठीक है, जितना पॉपुलेशन बढ़ता चला उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। काम देने के लिए भी क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों को मिनिस्ट्री में होना होता है ताकि एम्प्लॉयमेंट निकले सही ढंग से। अब गधे कमार लोग मिनिस्ट्री में रहेंगे तो लोग टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, टैलेंटेड लोगों में एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता नहीं होती है। वे जान पहचान से वहाँ पहुँचे होते हैं, है ना, टाइम पास करते रहते हैं, तो खुद ही अज्ञानी तो ज्ञान क्या बांटेंगे, है ना। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के चांस जो रियल चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहिए, रोजगार के जो अलग चेन बनना चाहिए, नहीं बन पाते हैं, है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, लेकिन उसको नए उद्योग और नए इनोवेशन देने से गवर्नमेंट चूक जाएगी। ठीक है। The rate of migration from villages to cities in high and the labor have to work for low wages which causes social tension. अब काम की कमी है या काम मिल भी रहा है तो पैसा कम मिल रहा है। आपसे काम कराया जाएगा 10 घंटे, पैसा दिया जाएगा 250, 500, 600, है ना। 12-12 घंटे बच्चे लोग काम करते हैं, है ना, अलग प्राइवेट सेक्टर्स में, और उनको वेतन मिलता है 8,000 10,000 मिलता है। याद रखिए केवल 2% जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है और 98% जॉब प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक है। The increasing urbanization in India has created many problems. In order to check them, it is necessary to control the growing population in the cities. है ना। अब इसको कैसे करोगे, इसलिए तो नारा निकाला गया है, हम तो हमारे तो। अब गवर्नमेंट नियम निकाल देगा, 2 बच्चे हुए तो आपको जॉब से निकाल देंगे, गवर्नमेंट जॉब से। सो अब देखिए इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। फॉर दिस टू हैपन इट इज एसेंशियल फॉर स्कीम्स टू प्रोवाइडेड फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। महात्मा गांधी रोड डेवलपमेंट गारंटी स्कीम MGREGS, है ना। इससे क्या होता है, मनरेगा की तरह इसमें भी सबको क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलता है ना। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 2003 ए स्कीम टू प्रोवाइड ऑल सिटी अम्यूनिटीज इन द विलेजेस ऑल्सो, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इज नोन एज पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज स्कीम। Under this scheme, the urban facilities will be made available in villages and with the cooperation of Gram Panchayat and Public-Private Partnership (PPP). In Chhattisgarh, the village Baktara, situated near the International Stadium of RN Development Block in Raipur district, has been adopted for implementation of this scheme. अब इतने सालों में इसी जगह को बस गवर्नमेंट ने स्कीम के लिए डेवलप कर पाई है, इसके बाद उसको जगह नहीं मिला। तो हमें क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज PURA, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको करने थे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज कराल, इसको याद रखिए आप लोग।